बहुत से लोग इस संघर्ष से चुपचाप गुजरते हैं, लेकिन कोई इस पर खुलकर बात नहीं करता। आप रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, दीप जलाते हैं, मंत्र बोलते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी जब पूजा खत्म होती है और आप अकेले होते हैं तो मन वैसा ही अशांत रहता है। वही चिंता, वही डर, वही भविष्य का बोझ, वही बीते कल का पछतावा। और तब आपके मन में एक सवाल उठता है कि अगर मैं रोज प्रार्थना करता हूँ फिर भी मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? क्या मेरी भक्ति में कमी है? क्या भगवान मेरी सुन नहीं रहे? या फिर मुझ में ही कोई कमी है? यही सवाल राम का है, यही सवाल श्याम का है, यही सवाल उस ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति का है जो सुबह पूजा करके निकलता है और ट्रैफिक में फंसते ही गुस्से से भर जाता है। यही सवाल उस माँ का है जो रोज भगवान से बच्चों के लिए प्रार्थना करती है लेकिन अंदर ही अंदर डर से कांपती रहती है। यही सवाल उस युवा का है जो माला भी जपता है और रात को अकेले में टूट भी जाता है। और यहीं से शुरू होती है भगवद गीता की सबसे गहरी और सबसे व्यावहारिक शिक्षा, क्योंकि गीता यह नहीं कहती कि सिर्फ पूजा करने से मन शांत हो जाएगा। गीता यह कहती है कि मन को समझे बिना की गई पूजा भी मन को शांत नहीं कर सकती। और इसी सच्चाई को समझने के लिए हमें अर्जुन की तरह ईमानदार होना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन भी कृष्ण से यही कहता है कि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, इसे नियंत्रित करना वायु को पकड़ने जैसा कठिन है। और श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई बताते हैं कि मन अशांत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम पूजा नहीं करते, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम पूजा के बाहर भी उसी पुराने तरीके से जीते रहते हो, इच्छाओं, अपेक्षाओं, आसक्ति और अहंकार के साथ। और यहीं से शुरू होता है पहला समाधान, कर्म योग, जहाँ गीता साफ कहती है कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, फल में नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोगों की बेचैनी भगवान से नहीं, परिणाम से जुड़ी होती है। हम पूजा भी इसलिए करते हैं कि मनचाहा फल मिले, नौकरी मिले, पैसा मिले, रिश्ता ठीक हो जाए, बीमारी ठीक हो जाए। और जब फल हमारे हिसाब से नहीं आता तो पूजा भी बोझ बन जाती है, मन भी टूट जाता है। लेकिन गीता कहती है कि जिस दिन तुम कर्म को पूजा बना लोगे और फल को भगवान पर छोड़ दोगे, उसी दिन आधी बेचैनी अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य की होती है और कर्म हमेशा वर्तमान में होता है। और जो वर्तमान में पूरी ईमानदारी से जी लेता है उसका मन खुद ब खुद स्थिर होने लगता है। और यहीं से आता है दूसरा समाधान, स्थित प्रज्ञ की अवस्था, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा शांत व्यक्ति वह नहीं है जिसे दुख नहीं आता, बल्कि वह है जो दुख आने पर भी अंदर से डगमगाता नहीं। क्योंकि जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आते ही रहेंगे, लेकिन अगर हर घटना आपके मन का रिमोट कंट्रोल बन जाए तो फिर शांति सिर्फ पूजा के समय ही बचेगी, जीवन में नहीं। इसलिए गीता सिखाती है कि बुद्धि को प्रशिक्षित करो, मन को नहीं। क्योंकि मन भावनाओं से चलता है और बुद्धि विवेक से। जब कोई स्थिति आपको हिलाने लगे तब अपने आप से पूछो, क्या यह स्थायी है? क्या यह घटना मेरे पूरे जीवन को परिभाषित करती है? क्या 5 साल बाद इसका महत्व रहेगा? और जैसे जैसे यह विवेक जागता है, मन का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन अर्जुन फिर भी पूछता है कि हे कृष्ण, यह सब सुनने में अच्छा लगता है पर मन को साधना बहुत कठिन है। और तब श्री कृष्ण गीता का तीसरा गहरा रहस्य बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। क्योंकि मन को एक दिन में शांत नहीं किया जा सकता, जैसे शरीर को एक दिन में फिट नहीं किया जा सकता। पूजा अगर सिर्फ 5 मिनट की औपचारिक प्रक्रिया बन जाए और बाकी 24 घंटे मन सोशल मीडिया, तुलना, भय और इच्छाओं में डूबा रहे तो शांति कैसे आएगी? इसलिए गीता कहती है कि रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा ध्यान, थोड़ा जप, थोड़ी जागरूक सांस और साथ ही वैराग्य, यानी हर चीज को पकड़ कर रखने की आदत छोड़ो। हर संदेश का जवाब देना जरूरी नहीं, हर विचार को सच मानना जरूरी नहीं, हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं। और जब मन को यह समझ आने लगती है तब धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ती है। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब इंसान यह समझता है कि उसकी सबसे बड़ी बेचैनी मैं ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा हूँ, इस भ्रम से आती है। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए गीता का सबसे शक्तिशाली वाक्य आता है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मत डरो। क्योंकि सच्चा समर्पण हार नहीं है, सच्चा समर्पण मानसिक मुक्ति है।
जब आप यह मान लेते हैं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूँगा लेकिन हर परिणाम मेरे हाथ में नहीं है, तब मन पर से बोझ उतरने लगता है। और यही वह क्षण है जहाँ पूजा सिर्फ कर्मकांड नहीं रहती बल्कि मन का सहारा बन जाती है। और अंत में श्री कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, क्योंकि भक्ति मन को एक ऐसा केंद्र देती है जहाँ वह टिक सकता है। जब मन के पास कोई ऊंचा प्रेम नहीं होता तो वह छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है, लेकिन जब मन ईश्वर से जुड़ता है तो संसार की उथल पुथल भी उसे पूरी तरह हिला नहीं पाती। और यही कारण है कि गीता कहती है, मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि लगाओ, क्योंकि जहाँ मन टिक जाता है वहीं शांति जन्म लेती है। और यही पूरी यात्रा हर उस इंसान की है जो बाहर से धार्मिक है लेकिन अंदर से थका हुआ है, जो मुस्कुराता है लेकिन अकेले में टूट जाता है। और अगर आपने इस कहानी में खुद को कहीं भी पाया है तो समझ लीजिए कि समस्या आपकी भक्ति में नहीं बल्कि भक्ति को जीवन से अलग रखने में है। और इस पूरी यात्रा में एक बहुत जरूरी बात है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वह यह कि हम अपने मन की अशांति को भगवान के सामने भी पूरी ईमानदारी से नहीं रखते। हम पूजा के समय भी एक मुखौटा पहन लेते हैं, बाहर से शांत दिखने की कोशिश करते हैं, अंदर के डर, जलन, क्रोध, असुरक्षा को दबा देते हैं। जबकि गीता हमें सिखाती है कि ईश्वर को दिखावा नहीं, सत्य चाहिए। अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में कृष्ण के सामने अपने डर को छिपाया नहीं। उसने साफ कहा कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा मन भ्रमित है। और तभी कृष्ण का ज्ञान प्रकट हुआ। इसलिए जब आप अगली बार पूजा करें तो यह दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि आप बहुत मजबूत हैं, बल्कि ईमानदारी से कहिए कि मैं थक गया हूँ, मैं डर रहा हूँ, मुझसे संभल नहीं रहा। क्योंकि सच्ची प्रार्थना शब्दों से नहीं, स्वीकार से शुरू होती है। और जैसे जैसे यह स्वीकार बढ़ता है, मन का बोझ हल्का होने लगता है। साथ ही गीता यह भी समझाती है कि मन की अशांति कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि जीवन में कहीं न कहीं संतुलन टूट गया है। शायद आप ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं, शायद आप खुद से ज्यादा कठोर हो गए हैं, शायद आप तुलना में जी रहे हैं। और जब आप इस अशांति को दबाने के बजाय समझने लगते हैं, तब वही अशांति आपका गुरु बन जाती है। और यही गीता की सबसे आधुनिक और मनोवैज्ञानिक शिक्षा है कि शांति भागने से नहीं, समझने से आती है। और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि अब पूजा के बाद भी मन वैसा भारी नहीं रहता, समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनके प्रति आपका रिश्ता बदल जाता है। आप टूटते नहीं, आप ठहर जाते हैं। और यही ठहराव असली शांति है। यही वह अवस्था है जहां इंसान बाहरी शोर में भी अंदर से स्थिर रहना सीख लेता है। और अगर आप इस अवस्था को सच में पाना चाहते हैं तो याद रखिए, यह एक दिन का चमत्कार नहीं बल्कि रोज का अभ्यास है, रोज का चुनाव है। डर की जगह विश्वास चुनने का, प्रतिक्रिया की जगह विवेक चुनने का, और नियंत्रण की जगह समर्पण चुनने का। और यही गीता का संदेश है हर उस इंसान के लिए जो भगवान से जुड़ा तो है लेकिन खुद से बिछड़ा हुआ है। और यह पूरी बात विस्तार से समझाई गई है इस वीडियो में। और अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी पूजा सिर्फ रस्म न रहे बल्कि आपके मन को सच में शांत करे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें, अपने उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें जो अंदर से परेशान है लेकिन कहता कुछ नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम गीता को जीवन में उतारने का रास्ता दिखाते हैं, ताकि आपका मन सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि जीवन के हर युद्ध में शांत रह सके।